बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मोदी सरकार ने 370 आर्टिकल को कश्मीर के अंदर सस्पेंड करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। इसके अपने ही फौजी जर्नैल, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ हाजिर सर्विस कमीशन ऑफिसर अपनी सर्विस छोड़कर अपने घरों में मैसूर हो गए हैं। नाजरीन ग्रामी, साथ ही इन तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल्स, जजेस ने आर्टिकल 370 को सस्पेंड करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर डाला है। इस पूरी खबर के पीछे हकायक क्या हैं और मोदी सरकार को किस तरह जूते पड़ रहे हैं, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो पाए। भारतीय अवाम भी मोदी के कश्मीर से मुतल्लिक मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ आवाजें उठाने लगे। साबिक फौजी जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस ने रियासत की खसूसी हैसियत खत्म किए जाने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है और मोदी हुकूमत ने कांग्रेस के 2 कश्मीरी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया है। लखनऊ से कश्मीर पर मुजाहरे के लिए जाने से पहले समाजी कारकुन को घर में बंद भी कर दिया। भारतीय बिशप ने दुनिया भर के मसीही बरादरी से कश्मीर की हालत जार पर दुआ करने की अपील की। भारतीय फजाइया के साबिक एयर वाइस मार्शल कप्पल काक और मेजर जनरल अशोक महाता समेत 6 मजीद मेजर जनरल्स ने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म किए जाने पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इसका ये तमाम तर चक्कर चैलेंज किया है। अपनी दरखास्त में साबिक भारतीय फौजियों, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को कलअदम करार दिए जाने की दरखास्त की है। आपको ये आगाह करते चलें कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। कांग्रेस पार्टी के तर्जमान को भी जेरे हिरासत लिया है और जो शख्स कश्मीर के हवाले से कोई बात करता है या कोई पॉइंट उठाता है, चाहे वो कांग्रेस का रहनुमा ही क्यों ना हो, भारतीय गवर्नमेंट उसको हिरासत में ले रही है। नाजरीन ग्रामी, आगाह करते चले, जहाँ एक तरफ कश्मीरियों पर जुल्म भारत ढा रहा है, वहीं इसके अवाम इससे सवाल भी कर रही है कि कश्मीरियों को आखिर किस जुर्म की सजा दे रहे हो। आपको बताते चले कि साबिक जर्नैल्स, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस तो एक तरफ भारतीय फौज के हाजिर सर्विस कमीशन ऑफिसर, इसके साथ साथ फौजी एयरफोर्स के पायलट्स भी अपनी अपनी नौकरी छोड़कर अपने घरों में बैठ गए हैं। जितने भी भारतीय फौजियों ने या इनके ऑफिसर्स ने नौकरियां छोड़ी हैं, रेजिग्नेशन लेटर में सिर्फ एक ही चीज लिखी है कि कश्मीर के इशू की वजह से, और भारतीय हुकूमत जो कहती है कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म डाओ, वो नहीं कर सकते, इस वजह से वो अपनी नौकरी को बर्खास्त करना चाहते हैं। सिर्फ यही उन्होंने लेटर के अंदर लिखकर गवर्नमेंट को भेज दिया है। मोदी ने इस दुनिया में भी जूते खाने हैं और आखिरत में भी, क्योंकि इसने कश्मीरियों और उसके अंदर रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों, खवातीन का जीना मुहाल किया हुआ है। लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं और हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी मुसल्लत की जा सकती है। और भारत ने अपने करीबी पार्टनर इसराइल को भी अपने साथ मिलाया हुआ है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के ओछे हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, हमारी पाक फौज को सिर्फ अल्लाह की मदद की जरूरत है। वो अपने कश्मीरी भाइयों और मुल्की सरहदों की हिफाजत पे तुले हुए हैं और अपनी जानों से भी दरेग नहीं कर रहे। आइए पाकिस्तानियों, पाक फौज को सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।